अस्सलामुअलैकुम गाइस। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी टूल में पिक का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, क्लॉथ चेंज कर लेते हैं या कोई कलर चेंज कर लेते हैं या आप स्ट्रोक दे देते हैं। तो आप स्ट्रोक देते हैं तो आप समझते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया हूँ। भाई ऐसे नहीं है। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो बहुत अलग फील्ड है। आइए आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। अच्छा गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती कितनी फील्ड में है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स कितनी हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड में स्टेप रख रहे हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नहीं है कि फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पता है क्या करना है? आपने वो करना है कि आपने एक स्किल लेनी है, उस स्किल को लेके आपने आगे चलना है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आइए मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, बेसिक क्या है। ये नहीं है कि जस्ट पैसा कमाना, नहीं, ये चीज़ नहीं है। बेसिक है कि आपका काम है कि पहले आपको स्किल्स आए। आपको स्किल्स आती नहीं है, आप एक वीडियो दो वीडियो देखते हैं। आइए मैं आपको टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बता देता हूँ। आपको इंटरेस्ट की चीज़ में आप पहले वो बताएं कि यार मेरा मोशन ग्राफिक्स में किस में इंटरेस्ट है। आपको ये पता नहीं होता, आप किसी की एक या दो वीडियोस देखते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है। तो ऐसे नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब मिलना आसान नहीं है। आए मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले आती है वो आती है ब्रांड आइडेंटिटी की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम ब्रांड्स की बताते हैं कि ब्रांड्स के लोग जैसे एडिडास हो गया, या जैसे हम बाटा हो गया, सर्विस हो गया, लॉरेंस हो गया, कैनन्स हो गया। तो ऐसे डिफरेंट्स हैं कि ब्रोशर्स हो गए भी, किसी ब्रांड की आइडेंटिटी हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हम दूसरे नंबर पे होता है कि एडवर्टाइजिंग, कि हम एडवर्टाइजिंग करना है, एडवर्टाइज कैसे करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स देखने हैं, हमने प्रिंट करवाना है, क्या करना है, सोशल मीडिया के ऊपर हमने पोस्ट करनी है। तो हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि यार बस उसने किया था, हमने किया, उसका कामयाब हो गया, हमें कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे केस नहीं होता। तो सबसे पहले हमने अपना माइंड सेट करना है कि यार हमारा माइंड क्या है। अब जैसे हम तीसरे नंबर पे अब है पैकिंग डिज़ाइन, कि आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी पैकिंग होती है। जैसा कि लिप्टन हो गया, सुप्रीम हो गया, जो टॉप ब्रांडेड है। तो इसी तरह ही प्रिंट पब्लिश है डिज़ाइन, कि हम भाई पब्लिश करते हैं, कोई रिसाला लिखते हैं, कोई एल्बम लिखते हैं, या ऐसे ही हम कोई चीज़ लिखते हैं। तो जैसे हम एक पम्फलेट है तो हम पम्फलेट को प्रिंट करवाते हैं। अब इसी तरह वी आई डिज़ाइन है, जैसे कि आजकल वी आई डिज़ाइन टॉप ट्रेंडिंग डिज़ाइन आ रहे हैं। तो वी आई डिज़ाइन में होता क्या है कि हम डिज़ाइन होते हैं उनमें स्ट्रोक्स लगाते हैं, उनमें ज़्यादातर स्टीमर, और ये वेबसाइट्स में इस्तेमाल होते हैं कि हम वेबसाइट के अंदर हम क्या कर रहे हैं। वेबसाइट के अंदर जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप इससे वेबसाइट को रन कर सकते हैं। और इसी तरह ही मोशन ग्राफिक्स है कि अभी मोशन ग्राफिक्स के अंदर हम ये कर लेते हैं कि हम कोई भी पिक लगाते हैं और उसकी पीछे चलती है। जैसा कि अभी आपको मेरे वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हमने एक शो का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और पीछे जो पर्सन है वो रनिंग कर रहा है, बॉय रनिंग कर रहा है, कि तो ये मोशन ग्राफिक्स हो गया। या अभी कोई कार्टून है तो उसके आगे लिखाई है और बैक के ऊपर जो है ना उसके चल जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल जाता है। तो इसी तरह ऐसे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन हो गया। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में क्या होता है? आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में ये होता है कि जैसे कि आपने कोई तस्वीर बना दी, जैसे कि कूड़ादान बना दिया, कोई इंस्ट्रक्टर, जैसे मैं बैठा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। इसी तरह ही फोटो एडिटिंग है कि हम अपनी तस्वीर एडिट करें। हर बंदा चाहता है कि यार हम फोटो एडिट करें, फोटोशॉप करें, लाइट रूम से करना। तो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने फोटो का मेन पोल्यूशन देखना पड़ता है कि हमारी फोटो का मेन पोल्यूशन क्या है, कि हमारी फोटो डे की है, हमारी फोटो नाइट की है, हमने उसमें डे इफेक्ट डालना है, नाइट इफेक्ट डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने आपको बताई है कि ये कितनी वसी फील्ड है। तो आपने करना भी क्या है? अब आपने करना ये है कि आपने उसको लेके चलना है। तो जब आप लेके चलेंगे तो आप पहले अपना माइंड सेट करेंगे कि आपने करना किसके ऊपर है। पहले आप एक स्किल पे वर्क करें। अगर आपने मोशन ग्राफिक्स लेके जाने हैं तो आप मोशन ग्राफिक्स को ही लेके जाएं। आप ये ना करें कि आप कहें कि ठीक है जी मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। तो ऐसे नहीं होता। आप कभी भी दो बेड़ियों के ऊपर सवार हो। हमेशा आप एक बेड़ी के ऊपर सवार हो और एक बेड़ी के ऊपर ही उसको लेके चलें। जब आप एक बेड़ी पे लेके चलेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है ना इंशाल्लाह सक्सेस करेंगे। तो इसी तरह ही अब अच्छा गाइज, अब हम आपको बता रहे थे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो बहुत वसी फील्ड है। अब इसमें डिफरेंट्स हैं। जैसा कि मैं हूँ, मैंने सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट किया। एडवर्टाइजिंग जब मैंने की, जब मैंने एडवर्टाइजिंग को मुझे फुल स्किल्स हो गई, मुझे पता कि एडवर्टाइजिंग मैंने कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग मैंने डिज़ाइन कैसे करना है। तो जब मैंने देखा कि वेबसाइट की एडवर्टाइज कैसे करनी है, तो टोटल एडवर्टाइजमेंट ए टू जी मैंने सीखी। जैसे ए टू जी मैंने जब सीख ली, जब मुझे पता चलेगा कि ए टू जी मैं लर्न कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने एडवर्टाइजिंग स्टॉप की। एडवर्टाइजिंग क्योंकि उसके ऊपर मुझे फुल महारत थी, तो मैंने फिर ब्रांड और लोगो डिज़ाइन स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैं आपको भी यही सजेशन करूंगा कि आप टॉप 3 सीखें। जैसे कि आज का टॉप पे मोशन ग्राफिक्स जा रहा है, तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग सीखें, कि आपको अपने एडवर्टाइज बनानी आनी चाहिए। कि आपको
आपने कोई चीज़ बेचनी है, कुछ करना है, तो आप किसी को दिखाने के काबिल हो गए, यार मैं ये हूँ, ये देखें। तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग सीखें। जब आपको एडवर्टाइजिंग आएंगी तो फिर आप ब्रांड डिजाइनिंग सीखें, ताकि आप टॉप ब्रांडेड के साथ आप लोग जो है ना कॉन्टैक्ट कर सके और कॉन्टैक्ट करके उनसे ऑर्डर ले सकें और उनको फ्रीलांस करके दे सकें। तो आप फ्रीलांसर सबसे आला प्लेटफॉर्म। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं आपको सारा सिखाऊंगा और आपको मैं टॉप टॉप जितने भी हैं A to Z स्किल्स दूंगा। आप जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आप टॉप 3 कर लें। टॉप 3 में सबसे क्या है, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसको माइंड सेट बनाते हैं कि यार मैंने बनाना क्या है। तो आप उसको एडवर्टाइज करने से पहले आप उसका माइंड सेट बनाएंगे, तो वो जो माइंड सेट होता है तो वो एडवर्टाइज, कि आपने एडवर्टाइज करनी क्या चीज़ है। फर्ज कर एक शू है, आपने एक शू एडवर्टाइज करना, तो एक शू आपने एडवर्टाइज कर दिया। जब शू के आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो सबसे पहले आपने उसका लोगो बनाना है। तो आप सबसे पहले लोगो डिजाइनिंग सीखेंगे, आपको लोगो डिजाइनिंग आनी चाहिए। जब आपको लोगो डिजाइनिंग आएगी तो सेकंड आप कलर कंट्रास्ट देखेंगे। आपकी एफिलिएटेड मार्केटिंग के अंदर या आप कहीं भी आप अपने वो कर रहे हैं तो आपको कलर कंट्रास्ट क्या है, आपको डिजाइन का कलर कंट्रास्ट क्या है। ये नहीं है आपने अपने लोगो ब्लू में बनाया और आप पिंक में बना रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। कलर कंट्रास्ट को लेके चलना चाहिए, क्योंकि तो एक मशहूर कहावत है कि दिखेगा तो बिकेगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले लोगो डिज़ाइन सीखना है। लोगो के बाद आपने पंफलेट डिज़ाइन सीखना है कि आप अपने पंफलेट कैसे डिज़ाइन करना है, आपने अपनी पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है, आपने जो दिखाना है वो कैसे डिज़ाइन करना है। जैसे आपके पास वो डिज़ाइनिंग वाला सारा आपके पास A to Z हो गया, उसके बाद फिर आपने एडवर्टाइजिंग सीखनी है। जब आप एडवर्टाइजिंग सीख जाएंगे, आपके पास स्किल्स कितनी आएगी, 3। तो इन 3 स्किल्स को लेकर आप चलें। जब आप देखें कि यार इस स्किल्स में मैंने महारत हासिल कर ली है, फिर उसके बाद आप नई स्किल्स की तरफ जाएं। जब आपको लगता है कि नहीं यार अभी स्किल में मुझे ज़रूरत है, तो आप इस स्किल्स के ऊपर वर्क करें। ये नहीं कि आपने रखा ठीक है यार मैंने सीख लिया बात खत्म, ऐसे नहीं। देखिए, आप अगर अपने साथ सिंसियर होंगे तो आप वर्क कर सकेंगे, अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बार बार मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने साथ सिंसियर रहें और आप एक स्किल सीखें, अच्छी सीखें, ताकि आपको उसके ऊपर 100% अबूर हासिल हो। जब आपको 100% अबूर हासिल होगा तो फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकेंगे। अगर आपको उसके पास अबूर हासिल नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो यहीं तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं वक्तन दर वक्तन वीडियोस बनाता रहूँगा और तमाम वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ और तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। मेरा मकसद आप लोगों तक पैगाम को पहुँचाना, आप लोगों को स्किल्स देना है। आप लोगों को जब स्किल्स आएंगी तो आप लर्न कर सकेंगे। जब आपको स्किल्स नहीं होगी आप कोई लर्निंग नहीं करते। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं इसको लेके चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा।